एक समय की बात है, मित्यापुर गांव में महेश नाम का एक चालाक और धोखेबाज आदमी लोगों को ठगा करता था। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगता था और उन पैसों से अपना गुजारा करता था। गांव के सभी लोग उसे महेश कहकर पुकारते थे। वो उससे हमेशा दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन महेश की पत्नी नंदिनी ने महेश से कहा, सुनिए महेश जी, घर में खाने का सामान खत्म हो गया है। अगर आप जल्दी किसी को ठग कर पैसे नहीं लाए तो हम भूखे मर जाएंगे। महेश ने कहा, नंदिनी तुम ठीक कहती हो, लेकिन गांव वालों ने मेरी सारी चालें पहचान ली है, इसलिए अब वो मेरे झांसे में नहीं आएंगे। नंदिनी ने कहा, कुछ भी करो लेकिन पैसों का जल्द से जल्द इंतजाम करो, नहीं तो कल से तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। महेश ने कहा, ठीक है भाग्यवान, अब तुम जाओ और अपना काम करो और मुझे कोई नई योजना सोचने दो। महेश विचारों में खोया हुआ घर के अंदर चला गया। अचानक उसकी नज़र अलमारी में रखी एक छोटी सी पीतल की मूर्ति पर पड़ी। वह सोचने लगा, क्यों ना इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ाकर इसे किसी मूर्ख व्यक्ति को सोने के भाव बेच दिया जाए। महेश ने जल्दी से अलमारी से पीतल की मूर्ति उठाई और गांव के सुनार के पास जाकर कहा, अरे भाई, इस पीतल की मूर्ति में सोने का पानी चढ़ा दे। इस पर जो भी खर्च आएगा मैं देने को तैयार हूँ। सुनार बोला, महेश, लगता है आज फिर कोई नई खुरापात सूझी है। आज इस मूर्ति के जरिए किसको ठगना है, जरा हमें भी बताओ। महेश बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मैंने अब ठगी का धंधा छोड़ दिया है। ये मूर्ति थोड़ी गंदी हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें सोने का पानी चढ़ा दिया जाए। सुनार ने जल्दी से मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दिया। सोने का पानी चढ़ते ही मूर्ति सोने जैसी दिखने लगी। सुनार को पैसे देकर महेश खुश होकर घर लौटा। अगली सुबह महेश अपने घर से मूर्ति लेकर निकल पड़ा। चलते चलते महेश पास के गांव में पहुंचा, जहां एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया जो अपने ऊपर कनस्टर लादे हुआ था। महेश सोचने लगा, क्यों ना इस आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। जब वो आदमी महेश के पास से गुजरा तो महेश बोला, क्यों भाई, इस कनिस्टर में क्या लिए जा रहे हो। वह आदमी बोला, इसमें इसमें शुद्ध गाय का देसी घी है, मैं इसे बेचने दूसरे गांव जा रहा हूँ। महेश बोला, भाई मेरा नाम महेश है, मैं मिथ्यापुर गांव का रहने वाला हूँ, मेरी पत्नी बीमार है। वैद्य जी ने उसे शुद्ध गाय का देसी घी खाने को कहा है। यदि आप मुझे यह कनिस्टर दे दें तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। वह व्यक्ति ने कहा, परंतु इस कनिस्टर के बदले आप मुझे क्या देंगे। महेश ने झट से अपनी जेब से वही पीतल की मूर्ति निकाली जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था और उसे दिखाते हुए बोला, भाई, इस समय मेरे पास केवल यही मूर्ति है, यदि आप उचित समझे तो इसके बदले में मुझे एक कनिस्टर घी दे दे। उस व्यक्ति ने महेश के हाथ से मूर्ति ले ली और उसे उलट पलट कर देखा और सोचने लगा कि यह आदमी मुझे मूर्ख लगता है। यह इस बहुमूल्य सोने की मूर्ति के बदले में एक कनिस्टर घी लेना चाहता है, अतः मुझे यह कनिस्टर उसे दे देना चाहिए। यह बहुत लाभ का सौदा होगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है भाई, यदि इस कनिस्टर घी से आपकी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है तो आप इसे ले सकते हैं। बदले में आप मुझे अपनी यह मूर्ति दीजिए। महेश ने तुरंत वह मूर्ति उस व्यक्ति को दे दी और उसके सिर पर रखा कनिस्तर उतार दिया। महेश ने जाते जाते कहा, ये तो बताओ भाई, तुम किस गांव से हो और तुम्हारा नाम क्या है। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम विष्णु है और मैं बिलासपुर गांव से हूँ। महेश ने कहा, तुम्हारा गांव हमारे गांव के पास ही है। भाई, तुमने मुसीबत में मेरा साथ दिया, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। विष्णु ने कहा, हाँ भाई, मुझे तुम जैसे अच्छे लोगों की मदद करके हमेशा खुशी मिलती है। महेश कनिस्ता लेके अपने गांव लौट आया और विष्णु भी अपने गांव की ओर चल दिया। जब विष्णु अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, दीपा, मैं तुम्हारे लिए एक सोने की मूर्ति लाया हूँ। दीपा ने पूछा, क्या सच में, लेकिन यह मूर्ति तुम्हें कहाँ मिली। विष्णु ने कहा कि यह सब उस घी के कनिस्तर का जादू है, मैं उस घी के कनिस्तर के बदले ये मूर्ति लाया हूँ। दीपा ने पूछा, स्वामी, आज आपने बहुत अच्छा शिकार फंसाया है। विष्णु बोला, तुम सही कह रही हो दीपा, सच में जब वह आदमी घर जाकर घी का कनिस्तर खोलेगा तो अपना सिर पीटेगा। दीपा हंसते हुए बोली, हाँ स्वामी, कनिस्तर गोबर से भरा हुआ था और ऊपर से घी की थोड़ी सी परत चढ़ाई गई थी। विष्णु बोला कि जब वह कनिस्तर में घी की जगह गोबर भरा हुआ देखेगा तो सच में अपना सिर पीटेगा। फिर कुछ सोचकर विष्णु ने अपनी पत्नी से कहा, दीपा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मैं तुम्हारे लिए सोने के आभूषण बनवाऊं, तुम इस मूर्ति को खंडित करवा दो और अपने लिए सोने के आभूषण बनवा लो। दीपा बोली, स्वामी, आप बहुत अच्छे हो, मैं अभी सुनार के पास जाती हूँ और वहां से लौटकर आपकी पसंद का हलवा बना देती हूँ। दीपा ने वह मूर्ति अपने पति से ले ली और सुनार की दुकान की ओर चल दी। दीपा वह मूर्ति लेकर उसी सुनार की दुकान पर पहुंची जिसने उस मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ाया था। सुनार की दुकान पर पहुंचकर दीपा ने सुनार से कहा कि मैं इस सोने की मूर्ति के बदले अपने लिए सोने के आभूषण बनवाना चाहती हूँ। सुनार ने मूर्ति हाथ में ली और कहा, जरा मैं देखूं। हाथ में लेते ही सुनार ने मूर्ति को पहचान लिया और कहा कि यह मूर्ति तो पीतल की बनी हुई है जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है।
कल ही मैंने अपने हाथों से इस मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ाया है, लेकिन यह मूर्ति तुम्हारे पास कैसे पहुंची? दीपा बिना कोई उत्तर दिए मूर्ति लेकर सीधे अपने घर की ओर चल दी और मन ही मन अपने पति को कोसती हुई घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने गुस्से में अपने पति विष्णु से कहा कि उसे मजाक करने के लिए और कुछ नहीं मिला, और उसने पीतल की मूर्ति को सोने का बताकर मुझे सौंप दिया। विष्णु बोला, तुम क्या कह रही हो? दीपा बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ। सुनार ने कहा है कि इस मूर्ति पर सिर्फ सोने की लेप है, जो उसने खुद लगाई है, बाकी मूर्ति पीतल की है। विष्णु ने कहा, अरे उस ठग ने तो मुझे ठग लिया। वो जरूर कोई बड़ा ठग होगा। मैं अभी उसके गांव जाकर उसके बारे में जानकारी लूंगा। विष्णु उसी वक्त महेश के घर की ओर चल पड़ा। महेश सिर पर घी का कनिस्टर रखकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी नंदनी से बोला कि नंदनी, जल्दी से चूल्हा जलाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। नंदनी ने पूछा, क्यों, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना है जो धनी सेठ की तरह चल रहे हो? महेश ने कहा, इस कनिस्टर में गाय का शुद्ध देसी घी है, उसे बेचकर मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। नंदनी ने कनिस्टर उठाया और रसोई में ले गई और बढ़िया भोजन तैयार किया। जब उसने महेश के सामने खाना परोसा तो महेश बोला, अरे नंदनी, तुमने सब्जी में घी बिल्कुल नहीं डाला, इसमें थोड़ा घी डाल दो। नंदनी ने कनिस्तर से एक चम्मच घी निकाला और सब्जी में डाल दिया। यह देखकर महेश गुस्से से बोला कि पूरा कनिस्तर घी से भरा है और तू कंजूस है, 4-5 चम्मच सब्जी में डाल दे। नंदनी ने भी कनिस्तर से 4 चम्मच निकाले और सब्जी में डाल दिए, लेकिन जैसे ही महेश ने रोटी को सब्जी में डुबोकर खाया, उसने तुरंत रोटी थूक दी और महेश बिना कुछ कहे घी के कनिस्तर के पास गया, उसे खोला और एक बड़ा चम्मच कनिस्तर के अंदर डाला और हिलाने लगा। महेश ने देखा कि कनिस्तर तो गोबर से भरा हुआ है। वह गुस्से में बोला, अरे इसमें तो घी की जगह गोबर भरा हुआ है। अब मुझे समझ में आया कि विष्णु इतनी जल्दी मूर्ति ले जाने के लिए क्यों तैयार हो गया था। नंदिनी ने अपने पति का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो अब सब्जी में और घी डाल दूं? महेश बोला, तुम मेरे घाव पर नमक क्यों छिड़क रही हो? वह ठग मुझे ठग गया और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इधर विष्णु गुस्से में लाठी लेकर महेश को मारने के लिए चल रहा था, लेकिन जब वो गांव के पास पहुंचा तो उसने सोचा, मैं महेश को क्यों मारूं? अगर उसने मेरे साथ धोखा किया है तो मैंने भी तो उसे मूर्ति के बदले नकली घी दिया है। मुझे उसे दंड देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अब जब मैं उसके गांव पहुंच चुका हूं तो मुझे उससे मिल लेना चाहिए। विष्णु ने लाठी फेंक दी और वो महेश के घर की ओर चल दिया। जब वो पूछते पूछते महेश के घर के पास पहुंचा तो महेश ने उसे अपने घर की ओर आते देखा और अपनी पत्नी से पूछा, अरे नंदनी, यह वही आदमी है जिसने मुझे घी के बदले गोबर का एक कनिस्तर दिया था, पर यह यहाँ क्यों आ रहा है? नंदिनी बोली, आने दो। विष्णु महेश और नंदिनी के पास पहुंचा तो महेश बोला, अरे विष्णु भाई, आप यहाँ कैसे? विष्णु ने कहा कि कल आपने जो सोने की मूर्ति मुझे दी उसके लिए आपका धन्यवाद करने और आपकी पत्नी का हालचाल पूछने आया हूँ। महेश सोचने लगा, अरे वो तो मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाने आया है। विष्णु बोला, अरे भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने मुझे बताया नहीं कि अब तेरी पत्नी का स्वास्थ्य कैसा है। महेश बोला, अरे भाई, आपकी कृपा से मेरी पत्नी का स्वास्थ्य अब ठीक है। तेरा घी इतना अच्छा था कि एक बार खाने से ही ठीक हो गई। विष्णु बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब बस भाभी ठीक है। ठीक है भाई, मैं अब जाता हूँ। महेश बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? तू यहाँ आए और बिना खाए खाना खाए चला जाए, ये संभव नहीं है। आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज तुझे कम से कम मेरे यहाँ रुकना पड़ेगा। एक बार मुझे अतिथि संस्कार करने का मौका तो दे। विष्णु बोला, ठीक है भाई, अगर तू जिद कर रहा है तो मैं आज यहीं रुकता हूँ। महेश ने अपनी पत्नी नंदनी से कहा, नंदनी, जाकर विष्णु के लिए गर्मा गर्म खाना बनाओ, आज ये हमारे मेहमान हैं। नंदनी रसोई में गई और जल्दी से खाना पकाकर उन दोनों को परोस दिया। महेश ने पूछा, नंदनी, तुमने मेहमान की सब्जी में देसी घी डाला है या नहीं? नंदनी बोली, घर में घी से भरा पूरा कनिस्टर है और मैंने मेहमान की सब्जी में घी भी नहीं डाला। महेश बोला, जल्दी से घी ले आओ। नंदनी कनिस्तर से घी लाने चली गई। विष्णु सोचने लगा कि अब तो मुझे गोबर का घी खाना ही पड़ेगा। अगर नहीं खाया तो भी मुसीबत और खाया तो भी मुसीबत। माला ने मुस्कुराते हुए एक चम्मच घी विष्णु की सब्जी में डाल दिया। बेचारे विष्णु को चुपचाप गोबर का घी खाना पड़ा। महेश सोचने लगा, अब आया ना मजा, कम वक्त मुझे गोबर का घी खिलाना चाहता था। विष्णु रात को महेश के घर पर ही रुका और सुबह होते ही विष्णु बोला, अब मुझे अपने गांव वापस चलना चाहिए। तब महेश बोला, अरे भाई, तुम्हें सुबह सुबह भूखा कैसे भेज सकता हूँ? खाना बन रहा है, खाना खाकर ही जाना। विष्णु ने बहुत मना किया पर महेश ने उसे जाने नहीं दिया। दूसरे दिन भी विष्णु को सब्जी में गोबर वाला घी मिलाकर खिलाया गया। विष्णु सोचने लगा, इन लोगों ने गोबर खिलाकर मेरा स्वाद बिगाड़ दिया है, पर कोई बात नहीं, समय आने पर मैं इसका बदला जरूर लूंगा। खाना खाने के बाद जब महेश ने विष्णु को विदा करते हुए विष्णु से बोला, भैया भैया, अगर अतिथि संस्कार में कुछ कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना।
मेरे घर में जो था मैंने तुम्हें खिला दिया। विष्णु बोला, नहीं भैया, तुम्हारे अतिथि संस्कार से मेरा दिल खुश हो गया। कभी मौका मिले तो तुम भी मेरे घर जरूर आना। विष्णु की बातें सुनकर महेश तुरंत बोला, अच्छे काम में कैसी देरी भैया, मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारा अतिथि संस्कार स्वीकार करूंगा। विष्णु उससे कुछ नहीं बोला और मन ही मन महेश को कोसने लगा कि यह कमबख्त तो तुरंत तैयार हो गया। कोई बात नहीं, जब वह मेरे घर आएगा तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। विष्णु ने महेश से विदा ली और अपने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी दीपा ने पूछा, क्यों जी, कर आए महेश की ऐसी की तैसी। विष्णु बोला, अरे वह तो हमसे भी ज़्यादा होशियार निकला और अब कल वह हमारे घर भी आ रहा है। विष्णु ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। दीपा सारी बात सुनकर चिंतित हुई और बोली, अब क्या होगा, कल वह हमारे घर आ रहा है, उससे कैसे निपटा जाए। विष्णु ने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दीपा, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ ताकि वह उसके मज़े ले सकें। काफ़ी देर तक सोचने के बाद विष्णु को महेश से पीछा छुड़वाने का एक रास्ता मिल गया। विष्णु ने कहा, सुनो दीपा, मैं कल महेश के आने से पहले घर से निकल जाऊंगा और ठीक खाने के समय घर वापस आ जाऊंगा। जब महेश आए तो तुम मुझसे कह देना कि वह बाहर है। अगर वह वापस चला जाए तो ठीक है, अगर वह ठीक से वापस ना जाए तो उसे बरामदे में बैठा देना। अगर वह तुमसे अपने लिए खाना बनाने को कहे तो तुम कह देना कि मैं अपने पति की इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकती। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, पर उसे कुछ खाने को मत देना। वह भूखा प्यासा मेरे इंतजार में बैठा रहेगा और भूखा ही वापस चला जाएगा। दीपा बोली, वाह, तुमने क्या योजना बनाई है, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गई। अगले दिन विष्णु महेश के आने से पहले ही अपने घर से निकल गया। उसके जाने के बाद जब महेश विष्णु के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दीपा ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या बात है, आप कौन है। महेश ने कहा, मैं मिथ्यापुर गांव से आया हूँ, विष्णु जी ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया है। दीपा बोली, लेकिन तुम्हारे दोस्त घर पर नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में कहा है कि तुम आने वाले हो, फिर भी तुम बरामदे में बैठो, वह अभी आते ही होंगे। महेश ने कहा, ठीक है, मैं बरामदे में बैठकर उसका इंतजार करूंगा। दीपा महेश को बरामदे में ले गई और बोली, माफ़ करना भाई, तुम्हारे दोस्त यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होते तो तुम्हारे लिए एक बकरा जरूर कटवाते। रघु बोला, भाभी चिंता मत करो, अगर विष्णु बाहर गए हैं तो मैं हूं ना, मैं अपने लिए खुद ही बकरा काट लूंगा। उसकी बात सुनकर दीपरा घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पति बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने बकरा मार दिया तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। दीपा की बातों का महेश पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसने कहा, चिंता मत करो भाभी, मैं अभी बकरा काट देता हूँ, आप जाकर चूल्हा जलाओ, मैं विष्णु जी को समझा दूंगा और वह आपसे नाराज नहीं होंगे। यह कहते हुए महेश ने आंगन में घूम रहे एक स्वस्थ बकरा पकड़ा और तुरंत उसे मार डाला। महेश ने कहा, भाभी इसे मेरे लिए पका दो और आप चिंता मत करो, मैं विष्णु जी को समझा दूंगा। दीपा बोली, ठीक है, जब तुमने बकरा मार दिया है तो मुझे इसे पकाना ही पड़ेगा। वह बकरा लेकर रसोई में चली गई। इसके बाद दोपहर से शाम हो गई। कई घंटे बीत गए। महेश समझ गया कि विष्णु जानबूझकर घर से गायब हुआ है, पर महेश भी हठी था, वह वहीं बैठा रहा। जब रात हुई तो विष्णु अपने घर पहुंचा। वहां महेश को देखा और सोचने लगा, यह बदमाश अभी भी यही है, यह जम गया है, अब इसे खाना खिलाना ही पड़ेगा। फिर कुछ सोचकर विष्णु बोला, अरे महेश भाई, तुम कब आए। सॉरी दोस्त, मुझे अचानक किसी जरूरी काम से दूसरे गाँव जाना पड़ गया और जल्दबाजी में अपनी पत्नी को तुम्हारे आने के बारे में बता भी नहीं पाया। महेश ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, ये सब तो ऐसे ही चलता रहता है। विष्णु महेश को अपने साथ अंदर ले गया और बोला, अरे मेहमान आए हैं, जल्दी से चिकन बना दो। जब चिकन तैयार हो जाए तो तुम उसे एक छोटे चांदी के बर्तन में दे देना और सारा का सारा मुझे एक बड़े कांसे के बर्तन में दे देना। दीपा बोली, ठीक है, मैं समझ गई। जब खाना तैयार हो गया तो दीपा ने उसी तरह किया। महेश को जब खाना परोसा गया तो उसे समझ आ गया कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसने कहा कि यह उचित नहीं लगता कि अतिथि को चांदी के बर्तन में भोजन कराया जाए और मेजबान कांसे के बर्तन में खाए। महेश ने कहा, कांसे का बर्तन मेरे पास लाओ और तुम चांदी के बर्तन में खाओ। विष्णु ने कहा, नहीं, रहने दो, मैं कांसे के बर्तन में ही खाऊंगा। विष्णु ने बहुत मना किया पर महेश नहीं माना। महेश ने विष्णु से कांसे का बर्तन छीन लिया और चांदी का बर्तन विष्णु के सामने रख दिया। फिर महेश ने बर्तन से चिकन निकालकर खाना शुरू कर दिया। विष्णु मन ही मन सोचने लगा कि इसने मेरी योजना पर पानी फेर दिया, अब यह जी भरकर खाएगा और मैं भूखा रहूंगा। विष्णु गुस्से में महेश को चिकन खाते हुए देखता रहा और फिर अचानक कुछ सोचकर उसने महेश से कहा, महेश भाई, हमारे यहाँ रोज रात को एक भूत आता है और उत्पात मचाकर चला जाता है। महेश ने कहा, ठीक है, और अपनी धुन में खाना जारी रखा। यह कहते हुए विष्णु ने अपनी पत्नी को दीपक बुझाने का इशारा किया। दीपा ने तुरंत दीपक बुझा दिया। विष्णु बोला, अरे ये क्या हुआ, ये दीपक कैसे बुझ गया, ये उसी दुष्ट भूत प्रेत का काम है। विष्णु ने तुरंत महेश के सामने रखा कांसे का बर्तन उठाने की कोशिश की, लेकिन महेश को तुरंत इसका एहसास हो गया और उसने तुरंत विष्णु का हाथ पकड़ लिया।
महेश ने विष्णु का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अब बताओ दुष्ट भूत, मेरा बर्तन चुराओगे? मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। यह कहते हुए उसने विष्णु को पीटना शुरू कर दिया। विष्णु डर गया और चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दीपा बोली, अरे अरे महेश, आप ये मेरे पति को क्यों पीट रहे हो? भाभी तुम यहाँ से चली जाओ, आज मैं इस भूत को छठी का दूध याद दिलाकर रहूंगा। आज के बाद वो कभी इस घर में नहीं आएगा। विष्णु बोला, अरे नहीं, छोड़ो छोड़ो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। महेश बोला, मैं भला इस दुष्ट को कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो तुम्हें रोज परेशान करता है, आज मैं इसे मजा चखाऊंगा। विष्णु रोते हुए बोला, अरे ये क्या कर रहे हो महेश भाई, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं तो विष्णु हूँ। जब कोई चारा नहीं बचा तो दीपा ने तुरंत फिर से दिया जलाया और कहा, देखो भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं है। हमने तो तुम्हें धोखा देने के लिए यह नाटक रचा था, लेकिन हम खुद ही अपने नाटक में फंस गए और पिट गए। महेश हंसते हुए बोला, देखा भाई, चतुर आदमी के साथ चालाकी करने में कितनी दिक्कत होती है। विष्णु बोला, तुम सही कहते हो भाई, अगर मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो, इसलिए तो मैं तुमसे टकरा गया और हार गया और तुम जीत गए। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।